पुरअसरार जिन की एक खौफनाक कहानी। गांव के किनारे एक घना जंगल था, जहां दिन के वक्त भी सायों का राज रहता था। मुकामी लोगों के मुताबिक उस जंगल में एक पुरअसरार जिन बाबा रहता था, जो कई सालों से लोगों को खौफ में मुब्तला कर रहा था। कहते हैं कि जो भी रात के वक्त उस जंगल के करीब गया, वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन अली और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो उस रात से पर्दा उठाएंगे। अली एक बहादुर नौजवान था, जो हर चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार रहता था। इसके साथ उसके 3 दोस्त वकास, जुबैर और सलमान शामिल थे। वो सभी अपनी मुहिम की ख्वाहिश के पास जाने के लिए बेचैन थे। रात के वक्त जब पूरे गांव में खामोशी छा गई, वो चारों दोस्त टॉर्च और चंद ज़रूरी चीज़ें लेकर जंगल की तरफ रवाना हुए। जंगल में दाखिल होते ही सर्द हवा के झोंके उनके जिस्मों में सनसनी फैलाने लगे। हर तरफ अंधेरा था और दरख्तों की सरसराहट खौफनाक हो रही थी। चलते चलते उन्हें एक पुराना दरख्त नजर आया, जिसके नीचे मिट्टी की एक छोटी सी कब्र जैसी चीज़ बनी हुई थी। जुबैर ने तजस्सुस के मारे वहां जाकर देखना चाहा, लेकिन अली ने उसे रोक दिया। यह जगह अजीब लग रही है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें एहतियात से आगे बढ़ना चाहिए, अली ने धीमी आवाज़ में कहा। वो आगे बढ़े तो अचानक उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि सबके दिल दहल गए। वकास ने घबरा कर पूछा, ये किसकी आवाज़ है? पता नहीं, लेकिन हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, सलमान ने परेशानी से कहा। अभी वो बात ही कर रहे थे कि अचानक सामने से एक साया नमूदार हुआ। यह एक लंबे कद का बूढ़ा शख्स था, जिसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उस शख्स ने गूंजती हुई आवाज़ में कहा। अली ने हिम्मत जमा करके जवाब दिया, हम सिर्फ जंगल के बारे में जानना चाहते हैं। क्या आप जिन बाबा हैं? बूढ़े शख्स ने कहका लगाया और कहा, हाँ, मुझे लोग जिन बाबा के नाम से जानते हैं। जो भी मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ आता है, वो बचकर नहीं जाता। ये सुनकर जुबैर के हाथ पैर कांपने लगे। अली ने अपने दोस्तों को तसल्ली दी और कहा, हम यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए, हमें सिर्फ सच्चाई जाननी थी। अगर हमने आपकी जगह में मुदाखलत की हो, माफ़ कर दे। जिन बाबा ने गौर से अली को देखा और फिर कहा, तुम लोग बहादुर हो, वरना आम इंसान यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम इस जंगल के दूसरे किनारे तक पहुँच गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, वरना तुम सब हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। अली और उसके दोस्तों के लिए ये एक चैलेंज कबूल करना वाहिद रास्ता था। उन्होंने दिल में दुआ करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ता निहायत खतरनाक और परपेश था। हर तरफ अंधेरा और पुरअसरार आवाज़ें उनका पीछा कर रही थी। चंद कदम चलने के बाद उन्हें एक बूढ़ा दरख्त नज़र आया, जिसके नीचे एक अजीब व गरीब शक्ल की मूरत रखी हुई थी। जुबैर ने खौफ से कहा, हम यहाँ से वापस चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अली ने मजबूत लहजे में कहा, नहीं, अगर हमने अब हार मान ली तो हम कभी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, हमें हौसला रखना होगा। वो आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक झील मिली, जिसका पानी सिया था और उससे धुआं उठ रहा था। वो झील पार करनी थी, लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अचानक अली को ख्याल आया कि वो एक दरख्त की टहनी का इस्तेमाल करके झील को पार कर सकते हैं। उन्होंने दरख्त के एक मजबूत टहनी काटी और उसके सहारे झील को पार किया। जब वो झील के दूसरे किनारे पर पहुंचे तो जिन बाबा दोबारा नमूदार हुआ। इस बार उसके चेहरे पर हैरानी थी। तुम लोगों ने मेरा चैलेंज पूरा कर लिया, लेकिन एक आखिरी शर्त बाकी है। अगर तुम इस चिराग को जलाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। अली ने चिराग को देखा तो उस पर अजीब से नक्श बने हुए थे। वो समझ गया कि ये आम चिराग नहीं है। उसने अपने दोस्तों से मशवरा किया
اور پھر اللہ کا نام لے کر چراغ جلانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی علی نے چراغ جلایا، ایک تیز روشنی پھیلی اور جن بابا کی شکل بدلنے لگی۔ وہ ایک بوڑھے شخص سے ایک دھوئے کے بادل میں تبدیل ہو کر غائب ہو گیا۔ تم نے اپنی بہادری سے خود کو بچا لیا، اب یہ جنگل تمہارے لیے محفوظ ہے۔ ایک پراسرار آواز گونجی اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ علی اور اس کے دوستوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا اور پھر تیزی سے جنگل سے باہر نکل آئے۔ گاؤں پہنچ کر انہوں نے یہ کہانی سب کو سنائی، لیکن کسی کو یقین نہیں آیا۔ تب سے وہ جنگل ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا اور جن بابا کی کہانی صرف ایک افسانہ بن کر رہ گئی۔ لیکن علی اور اس کے دوست جانتے تھے کہ انہوں نے حقیقت میں ایک خوفناک تجربہ کیا تھا جو ہمیشہ ان کے دل و دماغ پر نقش رہے گا۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ ہماری اپڈیٹس آپ کو جلد سے جلد ملتی رہیں۔